जय श्री राम। इंडिया अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार लग रही है और हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है। बहुत से प्लेयर्स वहां से फोटोवे भी डाल रहे हैं और कई प्लेयर्स हैं जिनका अभी जाना बाकी है। उनमें से एक विराट कोहली भी हैं। वर्ल्ड कप जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे क्या व्यूज़ हैं। इंडिया का इस वर्ल्ड कप में जीतना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की हमारी टीम है ये ऐसा लगता नहीं है कि एक राउंड से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए कुछ भी हो सकता है और लक फैक्टर काम करता ही है। तो इंडिया जो टीम है वो बेसिकली पैसे बनाने के लिए, कंपनीज ब्रांडिंग अपने करने के लिए, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वर्ल्ड कप जीतना जो है वो बाकी टीमों पे छोड़ रखा है इंडियन टीम ने। पैसे कमाना जो है वो इनका फुल टाइम काम है। तो जब भी कुछ ऐसी टीमें हो जाती हैं या इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाता है तो आप देखेंगे ऐसा ही होता है। ज़्यादातर जो टीमें ज़्यादा पैसा बना लेती हैं वो टीमें जो हैं ऐसे ही चक्करों में फंस जाती हैं। ये चीज़ें पहले फ़ुटबॉल के अंदर भी हो चुकी हैं और अब ये चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट में भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए जी, ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है सबसे वो ये है कि इस समय पे इंडियन टीम जब अपना वर्ल्ड कप खेलने की पूरी तैयारी कर रही है, उसी समय एक इंडियन क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वो बदलाव आएगा इस वर्ल्ड कप के बाद। मेरा ये मानना है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हम बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को फालतू में खिला रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, इन सब की तो जगह ही नहीं बनती क्रिकेट के अंदर। T20 एक इनमें से सिर्फ एक खिला सकते हो आप एज अ कैप्टन, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये अब बन चुका है यंगस्टर्स का और यंगस्टर्स को ही खेलना चाहिए। ये सीनियर प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। एंकर खिलाड़ी आपको टीम में सिर्फ एक ही चाहिए होता है। अब इस रीज़न से मुझे इसकी उम्मीदें कम है, लेकिन आगे की जो प्लानिंग है उसके लिए इन लोगों का रिटायर होना, यानी कि सीनियर प्लेयर्स का रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, ये बड़ी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं BCCI अब तैयारी कर रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, इन सबसे आगे देखने के लिए। इनको ये समझ में आ गया कि ये ब्रांड बस यहीं तक खींच सकते थे और फैंस को इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। जीतने का मन तो इनका भी नहीं है, इनका पैसे बनाने का मन है, लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि अब इतने चक्करों में, अगर पैसे के चक्करों में रहेंगे ना, तो ये छोड़ के, जो फैंस हैं ये छोड़ देंगे क्रिकेट देखना और फिर जो है क्रिकेट को रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये फ्यूचर की तैयारी में लगे हैं। इंडिया अगर तो ये वर्ल्ड कप जीत गया तब तो आप समझिए और ये लोग कुछ साल ख़राब कर देंगे क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का। और अगर ये हार गए तब मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रिकेट के अंदर एक अच्छा चेंज आएगा। नए खिलाड़ी आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, उनको ग्रूम करेंगे और नई कोचिंग टीम साथ में जुड़ेगी। अब जो नई कोचिंग टीम जुड़ेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वाइट बॉल क्रिकेट हो गया है अब, वो ज़्यादातर अब मुझे लगता है मैनेजर बेस्ड क्रिकेट हो गया है। वो अब फुटबॉल की तरह हो गया है, जिसके अंदर मैनेजर का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 क्रिकेट, और वही ज़्यादा फेमस है और उसी के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि जो नया कोच होगा उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि आपको यंगस्टर्स को ग्रूम करके इस वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप को और आने वाले बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ को, ICC ट्रॉफीज़ को आपने जीतना है। यही उसका मैंडेट होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फैंस आपका साथ छोड़ देंगे, फिर आप अकेले बैठ के पैसे बनाने के सपने लीजिए और क्रिकेट जो है वो अनपॉपुलर हो जाएगा, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो इस वजह से जो नया कोच है उसका सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कोचिंग की जो बातचीत चल रही है उसमें इतने लोगों का नाम बीच में आ चुका है और अभी सबसे आगे गौतम गंभीर का नाम चल रहा है। गौतम गंभीर जो हैं ये 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का पार्ट रहे हैं और दोनों ही वर्ल्ड कप टीम्स के अंदर इनका फाइनल्स के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये क्रिकेट इतना ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन जितना खेले हैं बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं
और इनका एक बड़ा अच्छा छाप रहा है क्रिकेट के ऊपर। इसीलिए आप उनके अंदर एक तरह की जिसे कहेंगे ऑडेसिटी भी देखते हैं, क्योंकि वो उस तरह का क्रिकेट खेले हुए हैं और उन्होंने रिज़ल्ट भी दिए हैं। टाइम किसी का ख़राब नहीं किया है, IPL भी जीते हुए हैं इन्होंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं और इस तरह के काम, फालतू के कामों में वो पड़ते नहीं हैं। उनकी छवि ऐसी है। इसके साथ साथ गौतम गंभीर जो है वो पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं और वहाँ भी उनकी रिपोर्ट अच्छी ही थी। दिल्ली के अंदर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत के आए थे उस वहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम कराए हैं। इस बारे में बात की जाती है। वो बात और है कि इस बार इनको टिकट नहीं दी गई है, लेकिन लोग बताते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो तो अब पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि क्यों नहीं दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद भी कहा था कि अब ये क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इसीलिए पहले ये LSG के साथ जुड़े थे, अब ये KKR के साथ जुड़े हैं और KKR को इन्होंने IPL जिता भी दिया है। अब IPL जीतने के बाद तो इनकी बातें और भी ज़्यादा होने लग गई हैं। सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी ईगर हैं, ये करना भी चाहते हैं ये काम। और जो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो तो पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं और वो ज़्यादा ईगर भी नहीं होते, क्योंकि मेहनत का काम है। साल के अंदर 11 महीने ट्रैवल करना पड़ता है, फैमिली फ्रेंड से दूर रहना पड़ता है और काफ़ी कम्पिटिटिव है, स्ट्रेसफुल जॉब है। तो वो तरह के जो है उस तरह की चैलेंजेस हैं और उस तरह के चैलेंजेस को लेने के लिए गौतम गंभीर जो हैं वो आगे भी आए हैं। इसलिए दोनों तरफ से जो है इसे कहते हैं न्यूज़ यही है, BCCI की तरफ से भी, गौतम गंभीर की तरफ से भी, कि वो आना चाहते हैं। अब ऐसा है कि अगर गौतम गंभीर इस टीम के साथ जुड़ जाते हैं तो इस टीम के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये टीम अग्रेसिवली खेलेगी T20 क्रिकेट, उसके बाद यंगस्टर्स को मौका मिलेगा और लंबा उनको जिसे कहते हैं ना मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यंगस्टर्स को जो है मौका ज़्यादा ना दिया जाए, नहीं, मौका पूरा दिया जाएगा और यंगस्टर्स को जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलेगा। KKR के अंदर भी इन्होंने कई नए लड़कों को पूरा मौका दिया, चाहे वो रमनदीप सिंह, जिसका सब एग्जांपल दे रहे हैं, MI से आया हुआ लड़का, उसको इन्होंने यही कहा कि तेरे से सिर्फ 15 रन चाहिए 5 बॉलों में, लेकिन तेरे को इतने मैच खिलाएंगे, तू बस अपने 15 रन पर नज़र रख। इस तरह के माइंडसेट से ये प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं और उसी माइंडसेट से आज KKR ये जीत पाया है IPL। यही उम्मीद है कि इंडिया के लिए भी ऐसा ही कर पाएंगे गौतम गंभीर। अब जी ऐसा है कि ये चीज़ें तो डिस्कस हर कोई कर रहा है कि गौतम गंभीर जो हैं वो टीम के कोच बन सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सियाँ भी जुड़ी है इसके साथ साथ। ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ कंट्रोवर्सी छेड़ी। रिकी पॉन्टिंग ने पहले कहा कि उनसे बात की गई थी, फिर जस्टिन लैंगर ने कहा कि उनसे भी बात की गई थी, लेकिन उनको KL राहुल ने कहा कि 1000 गुना ज़्यादा पॉलिटिक्स है, 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रेस है। उस पर बवाल खड़ा हो गया कि क्या पॉलिटिक्स, क्या मतलब, लोगों ने उसको नेगेटिवली ले लिया। और ये क्या जस्टिन लैंगर जो है यहाँ पे आकर के ये है इस तरह की बातें कर रहा है, क्या उनको समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बाहर लीक नहीं करनी चाहिए। जो भी था वो कॉन्वर्सेशन जो है बाहर लीक करके उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी कर दी जस्टिन लैंगर ने, जबकि वो खुद, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि पिछली बार जब वो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे वो खुद पॉलिटिक्स किया करते थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने इनकी कंप्लेंट करके इनको बाहर निकाला था। तो ये ऑस्ट्रेलियंस तो ऐसे ही हैं, पैसे बनाने बैठे हैं इस कंट्री के अंदर, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ कि BCCI क्यों फिरंगियों के चक्कर में पड़ रहा है। अपने ही कंट्री के लोगों को ग्रूम किया जाए, उन्हीं को बड़े प्लेयर्स, उन्हीं को बड़े ब्रांड्स, उन्हीं को बड़े कोचेज़, उन्हीं को सपोर्ट स्टाफ के लिए ग्रूमिंग की जाए। हर तरह की ग्रूमिंग अपने प्लेयर्स की जाए। इन लोगों को आप सिर्फ, जिसे कहते हैं ना पैसे कमाने वाले लोग, ये सिर्फ आएंगे, पैसे बनाएंगे और अपने देश उसको लेकर के वापस चले जाएंगे, ऐसे ही समझिए। इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए। तो जस्टिन लैंगर ने तो ये बात प्रूव कर दी कि वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है और किस तरह के उन्होंने बिहेवियर दिखा दिए पहले से ही, उससे ही पता चल गया कि वो लायक नहीं है इस पोस्ट के। तो जी अब घूम फिर के बात ये है कि कोई भी इंडियन एक्स खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस पोजीशन में। बीच में महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम कई लोगों ने उठाया, लेकिन ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ी क्योंकि उन्होंने अभी रिटायरमेंट अभी घोषित नहीं किया IPL CSK की टीम से। और भी जो एक्स प्लेयर्स हैं वो कई कहते हैं कि पैसे ज़्यादा मांगते हैं, कोई इतना टाइम नहीं देना चाहता, तो इस तरह की है अयाशी है कईयों की, तो लाइफ बड़े अयाशी वाली है, तो वो नहीं इतना समय दे सकते। गौतम गंभीर जो है वो थोड़े डेडिकेटेड भी लगते हैं और ऐसा भी लगता है कि वो फुल टाइम अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। तो इस वजह से गौतम गंभीर जो है वो सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। और आज सुबह की ये खबर है कि गौतम गंभीर का नाम किसी भी टाइम
आज BCCI घोषित कर सकती है एज अ हेड कोच वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम के साथ। अब ये डिसीजन कैसा हो सकता है? देखिए जी, अगर तो इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई तब तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पुराने जो एक्स प्लेयर्स हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड बन के बैठे हैं, ये ही टीम को बर्बाद कर रहे हैं, यही जो है पूरे इंडियन क्रिकेट को आगे जाने नहीं दे रहे, ये रोक के बैठे हैं इंडियन टीम की डेवलपमेंट। उसमें गौतम गंभीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये ब्रांड इतने बड़े हैं कि इनके ऊपर BCCI भी कुछ नहीं कर पाता, तो गौतम गंभीर क्या ही कर लेगा, लड़ाइयाँ ही होंगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्लेयर चाहे हम जीते चाहे हारे, इन प्लेयर को रिटायर कर दिया जाए, और शायद BCCI भी यही सोच रही है, इसीलिए वो इनको लेके आए हैं। वरना वो भी जानते हैं कि अगर इनके साथ क्लैश हुए विराट कोहली के या और किसी एक्स प्लेयर के, बड़े प्लेयर के, तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाएगी। BCCI इस तरह का रिस्क अब नहीं लेगी क्रिकेट के अंदर, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बड़ी इमेज इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं तैयार है। शायद वो या तो ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड कप हम हारने वाले हैं, और शायद वो ये भी मानते हैं कि अगर हम जीत गए तब भी इन लोगों को हम रिटायर करवा देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ कि ये अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही फैसला है। इस वर्ल्ड कप में भी चांस नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या कर सकते हैं, अब इनको पैसे कमाने की इनको भी वो है, तो इसलिए ये इनको घड़ीस रहे हैं। अब जो नए लड़के आएंगे उनके साथ गौतम गंभीर को आगे चलानी है क्रिकेट को, और वो नए लड़के जो हैं वो मुझे लगता है गौतम गंभीर ही चूज़ करेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नया कप्तान भी आएगा, उसके ऊपर भी शायद गौतम गंभीर से बात की जाएगी और एक अच्छा डिसीजन लिया जाए, इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। गौतम गंभीर के साथ एक ये ज़रूर प्रॉब्लम है कि काफ़ी जिसे कहते हैं एग्रेसिव हैं, इमोशनल हैं, और कई बार ये अपनी सीमाएँ लंघ जाते हैं। टीवी पे भी ये बातें कर चुके हैं, ऑन ग्राउंड भी ये कर चुके हैं। विराट कोहली से इनकी लड़ाई पिछले IPL सीज़न में बड़ी मशहूर हो गई थी। टीवी पे तो ये कई बार हड़का चुके हैं कई लोगों को, और कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं। देखिए, सच बोलना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए इंसान को सच, लेकिन विवादों से या किसी को ज़्यादा कड़ी बातें बोलने से भी आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर जो है वो करते हैं तो पूरा ही कर देते हैं। कई बार ऐसा भी लगा बीच में कि शायद ये अपनी पब्लिसिटी के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, तो उस तरीके का इनके साथ रहता है। अब वो तो देखिए हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो ऐसे नेट पिकिंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये बड़े पद पे जाने वाले हैं तो ये दोनों चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी थी। तो जी देखिए, ये है मोटा मोटा, मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन हो सकता है गौतम गंभीर के साथ आगे चलना, अगर यंगस्टर्स को आगे मौका दिया जाता है, और सीनियर्स को विराट कोहली, जडेजा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इनको रिटायर कर दिया जाता है, तब गौतम गंभीर के साथ आगे बढ़ के एक नई टीम, नए कैप्टन के साथ आगे बढ़ के इंडियन क्रिकेट का एक नया फ्यूचर लिखने की जो प्लानिंग है, मुझे लगता है वही होनी चाहिए, और वो बहुत उसके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे खुशी है कि गौतम गंभीर जो हैं वो इस रेस में सबसे आगे हैं। अब वेट करते हैं कि BCCI इसका ऐलान कब करता है, और इसके क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा होती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।